धरतीपुर, जहाँ सुबह की पहली किरण जब खेतों की नमी से टकराती तो मिट्टी में एक अजीब सी सुकून भरी महक उठती। पर उस खुशबू के नीचे दबे होते थे सैकड़ों दर्द, अधूरे सपनों और टूटी उम्मीदों के। कमला 35 साल की, थकी हुई लेकिन मजबूत औरत, हाथों में दरारें, आंखों में नींद की जगह चिंता। सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, गाय दुहती, बच्चों के लिए खाना बनाती, फिर खेत की ओर चल पड़ती, पीठ पर गठरी, माथे पर पसीना। रामू घर लौटा, कपड़ों में मिट्टी, आंखों में लाली। दरवाजे पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, कमला, खाना तैयार है कि नहीं? कमला ने घबराते हुए कहा, बस 2 रोटी बची हैं, तुम्हारे लिए गरम कर रही हूँ। रामू झल्ला उठा। 2 रोटी? आदमी दिन भर खेत में जान तोड़ दे और पेट आधा भरे। कमला धीमे स्वर में बोली, गेहूं खत्म हो गया है रामू, कल तक उधार मंगवा लूंगी। हर बार वही बात, तेरे बस का नहीं है घर संभालना। घर संभालना तो मेरा काम है रामू, लेकिन इज्जत भी कोई चीज होती है। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कमला की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर वही शांत दृढ़ता, जैसे कह रही हो, तू चाहे चिल्ला ले, मैं टूटूंगी नहीं। एक दिन उसकी बेटी मीरा 14 साल की कमरे में झाड़ू लगाते हुए पूछती है, माँ, मैं स्कूल कब जाऊंगी? कमला नजर चुराते हुए, बिटिया, तेरे बापू को मंजूर नहीं। पीछे से रामू की हंसी। लड़की को पढ़ाकर क्या करोगी कमला? दहेज में 2 गाय कम देंगी। मीरा ने बस धरती की ओर देखा, मिट्टी में उसके सपने गुम हो गए। धरतीपुर की पंचायत में सिर्फ मर्द। औरतें दरवाजे पर खड़ी, सिर झुकाए, पैर की उंगलियां मिट्टी में गड़ी। मुखिया जी बोले, औरत घर की लक्ष्मी है, अगर बाहर निकली तो घर का सुख चला जाएगा। सब मर्द तालियां बजाते, औरतें बस सुनती, अपनी आवाज गले में घोटकर। राधा विधवा थी, सफेद साड़ी, सूनी आंखें, लोग उसके साये से भी कतराते। सुमन, जिसका पति शहर गया, लौटकर कभी नहीं आया, सास कहती, तेरी किस्मत में पति का साया नहीं। रात को औरतें एक दूसरे के दुख सुनती, धीमे स्वर में, ताकि दीवारें भी न सुने। बाहर ठंडी हवा, भीतर बुझता चूल्हा। सुमन, राधा और कमला मिट्टी के आंगन में बैठी थीं, चुप, पर दिलों में शोर था। सुमन, आज फिर सास ने कुछ कहा क्या? कहना तो उनका रोज का काम है कमला। आज बोली, तेरी किस्मत में पति का साया नहीं, बस साया का डर है। 3 बरस हो गए, कुछ खबर नहीं मिली क्या शहर से? पहले पहले चिट्ठियां आती थीं, फिर वो भी बंद हो गईं। अब बस हर रात सोने से पहले सोचना पड़ता है, वो जिंदा भी है या नहीं। सुमन, दर्द से भी ताकत बनती है, तू टूट मत। तेरे अंदर माँ की हिम्मत है, और वही सबसे बड़ी दौलत है। हिम्मत? हाँ कमला, बची तो हूँ, पर कभी कभी लगता है जीना बस आदत बन गया है। हम सब के दुख जैसे एक ही मिट्टी में गड़े हैं, बस नाम अलग हैं। तीनों कुछ देर तक चुप रहीं। हवा में राख की गंध थी, मगर उस चुप्पी के भीतर एक अजीब सी मजबूती भी थी, जैसे तीनों के दिलों में एक ही आग जल रही हो, बदलाव की। एक दिन गांव में एक कार आई।
और उसमें बैठी एक महिला, शिखा दीदी। कुर्ता, गले में दुपट्टा, हाथ में फाइल। शिखा दीदी सीधे कमला के आंगन में आईं। ये बच्ची कौन? मीरा, मेरी बिटिया। स्कूल जाती है कि नहीं? हमारे यहाँ लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती दीदी। तो अब जाएंगी। शाम को शिखा दीदी ने चौपाल पर मीटिंग बुलाई। बहनों, अगर तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओगी तो कल वो तुम्हारा सहारा बनेंगी। अगर तुम सीखोगी तो कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। भीड़ में हलचल हुई। राधा ने धीरे से कहा, दीदी, हमारे पास खाने को नहीं है, पढ़ाई कैसे कराएं? ज्ञान भूख नहीं मिटाता बहन, पर सम्मान जरूर देता है। और जब सम्मान मिल जाए तो भूख अपने आप कम लगती है। कमला ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल था। क्या हमारी बेटियाँ वाकई कुछ बन सकती हैं? जरूर बनेंगी, बस पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। उस रात कमला देर तक सो नहीं पाई। आंखें बंद की तो देखा मीरा के हाथ में एक किताब थी और उसके होठों पर मुस्कान। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहे, पर उन आंसुओं में पहली बार उम्मीद की चमक थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। कमला ने घर का सारा काम निपटाया, फिर मीरा के बाल संवारे, पुरानी फ्रॉक को धोकर सुखाई और पुराना स्कूल बैग निकाला जो किसी दान में मिला था। मीरा ने झिझकते हुए पूछा, अम्मा, मैं सच में स्कूल जाऊंगी? हाँ बिटिया, आज से तू पढ़ेगी। जो तेरे लिए किसी ने नहीं सोचा, वो तू खुद कर दिखाएगी। मीरा की आंखों में डर और खुशी दोनों थे। पर गांव वाले क्या कहेंगे? लोग तो भगवान पर भी उंगली उठाते हैं बेटी, तू बस आगे देख। कमला मीरा को लेकर स्कूल पहुंची। साहब, मेरी बिटिया को दाखिला चाहिए। तो प्रिंसिपल साहब ने हैरानी से पूछा, इतनी बड़ी लड़की अब क्या पढ़ेगी? जो बाकी सब पढ़ते हैं वही, बस शुरू आज से करेगी। बस उसके लिए दरवाजा खुला रखिए, दीवार नहीं खड़ी कीजिए। प्रिंसिपल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, अगर इतनी लगन है तो मैं देख लूंगा। उधर गांव में हल्ला मच गया। मुखिया के चौपाल पर मर्द बैठे थे। कमला ने अपनी लड़की को स्कूल भेजा है। अरे शर्म नहीं आती उसे? कल को सब औरतें यही करेंगी। कल से कोई भी मर्द उसके घर काम नहीं करेगा। गांव की रीत तोड़ने की सजा तो मिलेगी। शाम को जब रामू खेत से लौटा तो पूरे गांव की बातें उसके कानों में थीं। वो गुस्से में गरज उठा, कमला, तूने मीरा को स्कूल भेजा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अपनी बेटी को अंधेरे से निकाला है, गुनाह नहीं किया। लोग हंस रहे हैं हम पर। तो हंसने दो, कल को वही लोग ताली भी बजाएंगे जब मेरी बेटी अफसर बनेगी। रामू गुस्से में घर से निकल गया। कमला की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर हल्की मुस्कान। वो जानती थी, पहली लड़ाई उसने जीत ली है। शिखा ने गांव में साक्षरता शिविर शुरू किया। शाम को गांव की औरतें जुटती, चटाई पर बैठकर पढ़ना शुरू किया। आज से ये सिर्फ बोर्ड नहीं, तुम्हारी पहचान है, जिस पर तुम अपना नाम लिखोगी, अपनी तकदीर भी। सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या हम भी पढ़ सकते हैं? आज तुम अपने नाम लिखोगी। नाम छोटा होता है, पर उसमें पूरी जिंदगी छुपी होती है। सबके बीच सबसे पहले उठी राधा। सफेद साड़ी, झुर्रियों में छिपी कहानी और हाथों में कांपती हिम्मत। उसपे धीरे से खड़िया पकड़ी
थोड़ी देर तक देखती रही, जैसे शब्दों से डरती हो। डरो मत राधा, बस वही लिखो जो दिल में है। राधा ने कांपते हाथों से लिखा रा। खड़िया की आवाज मिट्टी पर गूंज गई, आंखों से आंसू ढलके। दीदी, ये मेरा नाम है ना? हाँ राधा, अब ये नाम किसी के साए में नहीं रहेगा, अब ये तेरी पहचान बनेगा। राधा को लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसे वजूद का तोहफा दिया हो। पास में बैठी सुमन झिझकते हुए बोली, दीदी, मैं लिख तो लूंगी पर याद नहीं रहेगा। अगर दिल में ठान लो तो अक्षर भी याद रख लेते हैं कि किसकी उंगलियों ने उन्हें लिखा था। धीरे धीरे बाकी औरतों ने भी अपने नाम लिखे। कमला, गौरी, देवकी, माया, शांता। हर नाम के साथ एक दिया और चमक उठा। शिखा दीदी ने सबको देखते हुए कहा, अब तुम सब पढ़ना सीख गई हो, पर याद रखना, असली साक्षरता तब होगी जब कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करे और तुम कहो, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। औरतें तालियां बजाने लगी। उनके चेहरों पर वही चमक थी जो बरसों से सिर्फ चूल्हे की लौ में कैद थी। धरतीपुर में अब औरतों की चाल बदलने लगी थी। जहां पहले सिर झुका रहता था, अब निगाहें उठने लगी थीं। कमला, राधा, सुमन और बाकी सबने मिलकर बनाया सूरज की किरणें महिला समूह। नाम ऐसा जो सुनते ही लगता अब अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अब तुम सबका एक समूह है, चलो पहला कदम बचत से शुरू करो। राधा ने अपनी विधवा पेंशन से 50 रुपए निकाले। सुमन ने कहा, मैंने बर्तन मांजकर 20 रुपए जोड़े हैं। कमला मुस्कुराई, 10-10 रुपए से ही सूरज उगता है दीदी। हर औरत ने अपनी मुट्ठी खोलकर नोट रखे, मानो हर रुपया बरसों की चुप्पी से निकली हिम्मत हो। तीन महीनों में जमा हुए पूरे 5,000 रुपए। फिर एक दिन राधा ने कहा, इतने पैसे रखकर क्या करेंगे? चलो कुछ ऐसा करें जिससे हर घर में रोटी की खुशबू आए। तो क्यों ना सिलाई का काम शुरू करें? सबकी आंखें चमक उठीं। कुछ ही दिनों में एक सिलाई मशीन आंगन में आ गई। उसकी सुई जैसे उम्मीद की सुई थी, जो जख्म नहीं सपने सिलने वाली थी। राधा, जो बरसों दूसरों के कपड़े धोती आई थी, अब दूसरों के कपड़े सिलाने लगी। उसने औरतों को सिखाया, धागा सिर्फ कपड़े नहीं जोड़ता बहनों, ये जिंदगियां जोड़ता है। धीरे धीरे सबके हाथ मशीन पर जम गए। पहला ऑर्डर मिला, स्कूल यूनिफॉर्म का। 50 सेट बनाने थे। रात दिन मशीनें चलती, धक धक धक, जैसे किसी नए भारत का दिल धड़क रहा हो। कमला के माथे पर पसीने की बूंदें चमकती। सुमन की आंखों में थकान भी थी, पर उस पर जीत की चमक भारी थी। ऑर्डर पूरा हुआ। जब पैसे मिले तो हर औरत के हाथ में पहली बार अपनी कमाई थी। धरतीपुर अब बदलने लगा था। गांव के चौपाल में अब सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी आवाजें गूंजने लगी थीं। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां छाया भी लंबी होती है। मुखिया जी को ये बात, औरतें काम करेंगी, ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। जो औरत चूल्हे से बाहर निकले वो घर की इज्जत खो देती है। कुछ मर्द हंसने लगे। अब ये औरतें बैंक जाएंगी, पैसे संभालेंगी, कल को हमसे पंचायत भी लड़ेंगी क्या? अगर इज्जत घर में कैद रहकर ही मिलती है, तो सदियों से तुम बाहर घूमकर क्या खो बैठे? सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने पहली बार मुखिया को जवाब दिया था, और वो भी एक औरत ने। अगले दिन जब औरतों का समूह सिलाई का काम कर रहा था, कुछ परछाइयां आईं। अचानक पत्थर फेंके गए। एक पत्थर कमला के माथे पर लगा। खून की धार निकली, पर वो गिरी नहीं। सुमन चिल्लाई,
दीदी, जो डर गया वो हार गया। हम नहीं रुकेंगे। ये मिट्टी हमारी है, ये खेत हमारे हैं और अब ये आवाज भी हमारी होगी। संग चलूंगी दीदी, अब पीछे नहीं हटना। सुमन भी उठी। अब जो पत्थर आएगा वो हमारी दीवार बनेगा। धीरे धीरे बाकी औरतें भी खड़ी हुईं। उनके चेहरे खून और आंसुओं से भीगे थे, पर आंखों में जलती लौ ने अंधेरे को मात दे दी थी। उस दिन धरतीपुर ने पहली बार देखा, औरतों की आंखों में डर नहीं, आग थी। वो आग जो जलाती नहीं थी, बल्कि रास्ता दिखाती थी। धरतीपुर अब वैसा नहीं रहा। जिस चौपाल पर कभी सिर्फ पुरुष बैठते थे, अब वहां औरतों की चहल पहल थी। सुई की टनटनाहट, बच्चों की हंसी और हिम्मत की गूंज। कमला अब कमला नहीं थी, कमला दीदी बन चुकी थी। जिसने सिर झुकाकर जीना सीखा था, वो अब सिर उठाकर दूसरों को जीना सिखा रही थी। शिखा दीदी आईं। उन्होंने देखा मिट्टी का वही गांव, पर हवा में अब आत्मविश्वास की महक थी। कमला, तुम्हें देखकर लगता है जैसे गांव ने नया जन्म लिया है। आपने बीज बोया था दीदी, हमने उसे जड़ों तक पहुंचाया। अब सूरज की किरणें समूह सिर्फ सिलाई नहीं करता था। औरतें अचार, अगरबत्ती और टोकरी बनाती। हर महीने बचत बढ़ती, हर चेहरे पर रोशनी फैलती। एक दिन पंचायत का चुनाव आया। पुरुष उम्मीदवारों की भीड़ में पहली बार एक नाम सबकी जुबान पर था, कमला देवी। मुखिया जी हंसे। अरे, ये तो वही औरत है जो पहले सिर पर आंचल रखती थी। हाँ मुखिया जी, पर अब उस आंचल से हम अपनी बेटियों का भविष्य ढकेंगे, डर नहीं। गांव की औरतों ने मतदान किया। जिस हाथों ने कभी सिर्फ रोटी सेकी थी, आज उन्हीं हाथों ने बदलाव की मोहर लगाई। ढोल बजा, भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के पंचायत भवन के सामने हर चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। गर्मी में भी हवा जैसे ठहर गई थी। सबकी निगाहें मंच पर टिकी थीं। घोषक ने ऊंची आवाज में कहा, धरतीपुर की नई सरपंच कमला देवी। पहले सन्नाटा, फिर तालियों की गूंज। औरतें एक दूसरे को बधाई देने लगीं। राधा के आंसू गालों पर लुढ़क पड़े। सुमन ने खुशी से ताली बजाई। पिंकी बोली, माँ, अब तुम पूरे गांव की दीदी बन गई। नहीं बेटा, अब तुम सबकी माँ बन गई, जो हर औरत को उठते देखेगी। मुखिया जी दूर से देख रहे थे। वो वही मिट्टी थी, पर अब उसकी खुशबू औरतों के हौसले से महक रही थी। अब हर शाम चौपाल पर महिलाएं अपने सपनों की बात करती। कभी स्कूल के लिए योजना बनती, कभी खेती में औरतों के हक की चर्चा। कमला दीदी बोलती, हमने जो झेला वो हमारी किस्मत नहीं, हमारी कहानी थी, जिसे हमने फिर से लिखा। अब धरतीपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, ये सबूत है कि जब औरतें उठती हैं तो जमीन भी झुक जाती है।